हम लोग घास के लिए जा रहे थे तो ताई जी करो के घर से होके गए। सो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हो आप सभी लोग बड़े होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और ये वाले फ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वैसे मुझे कमेंट में बताना कि इसका नाम क्या है। और मम्मी धार लगा रही थी रातियों पे, और ताई जी तो गोबर निकाल रहे थे अपने गाय भैंसों का। वैसे भैंसें नहीं हैं, उनके गाय हैं। फिर तब तक मीनू और भी आ गए थे घास काटने के लिए, और हम लोग जा रहे थे। और आजकल पूरा सूखा सूखा लग रहा है, हरा घास नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ देर तो मम्मी और दीदी इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन बाद में घास हो ही गया था जैसे तैसे। घास भी बहुत जल्दी हो गया था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, ठीक टाइम पे हो गया था। फिर आधे रास्ते में आकर हम लोग बैठ गए थे क्योंकि थोड़ी थकान लग गई थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बैठने के बाद हम लोग फिर से आ गए थे घर के लिए। वैसे हम घर तो नहीं आए, पहले अंजू करो के घर पे बैठे रहे, वहाँ पे चाय वगैरह पी, और कुछ देर मतलब बातें करने के बाद हम लोग आ गए थे घर। और घर आके सबसे पहले मम्मी ने खाना बनाया, क्योंकि मैंने आधे कपड़े धोने थे, इसीलिए मम्मी ने बना रखा था आलू मूली की सब्जी। और फिर मम्मी ने खाना परोसा, क्योंकि अभी हस्बैंड जी नहीं आ रखे थे, बाद में आ गए थे, तो मैंने सीधे चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैं सीधे चली गई थी कब्बू करो के घास के लिए, क्योंकि आज उन्होंने घास मंगाना था। दीपांशी और साक्षी भी आ रखे थे, वैसे गाँव में सबके लिए बोल रखा था। फिर कुछ देर हम इस छोटे से बाबू को मिलने के लिए गए थे, और हमने जैसे इसे पकड़ा ये सो रखा था, लेकिन हम लोगों ने इसे उठा दिया वैसे। और ये बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। मुझे इसका नाम नहीं पता, खैर, क्योंकि मैं इतनी बार जा चुकी हूँ, लेकिन इसे देखते इसका नाम पूछना भूल जाती हूँ। फिर हम लोग घास के लिए भी आ गए थे, क्योंकि शाम का टाइम था, और एकदम से शाम का टाइम निकल जाता है, धूप भी ढलने वाली थी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ से नैल भी दिखता है ऊपर से साफ। और ये रहा घास मीनू करो का, जो कि बिल्कुल ही निकाल के रखा था। बंदरों ने निकाला होगा कि गाय बच्चियों ने, पता नहीं है। फिर सबका घास वगैरह लगाया, और फिर हम लोगों को आना था घर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मम्मी मुझे घर आके डांटेगी इसीलिए। और कब्बू, दीपांशी और साक्षी तो पहले ही आ गए थे, लेकिन हम तीनों पीछे छूट गए थे, क्योंकि हमारे में उठाने वाला कोई नहीं था पीछे। मीनू की मम्मी में इतना ज़्यादा भारी हो गया था, वो आ भी नहीं पा रहे थे। फिर हम पहुंच गए थे घर, और घर आके थोड़ी देर मीनू करो के घर पे भी बैठे रहे, और उन्होंने आग जगा रखी थी, तो ठंड भी लग रही थी, इसलिए हम आग सेक रहे थे सबके सब बैठ के। काजल ने चाय बना रखी थी सबके लिए, इसलिए हम पहले चाय पिया हम लोगों ने। कुछ देर थोड़ी बहुत बातें करने के बाद हम लोगों को घर आना था, लेकिन लक्कू तो बना रहा था अपने लिए बॉल खेलने के लिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।